सहज चेतना में लौट के आते हैं, एक डिफरेंट कॉन्शियस लेवल हो जाता है हमारा। चलिए आगे। अब आज का जो विषय था उसमें आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक रोगों की योग से कैसे समाप्ति होती है। तो सबसे पहले हम कुछ व्यायाम, कुछ आसन करेंगे, फिर प्राणायाम और ध्यान करते हुए कैसे योग से हमारा समग्र दिव्य रूपांतरण होता है, कैसे जेनेटिक चेंज आता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। योगाभ्यास के क्रम में कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट का व्यायाम और 10 मिनट के लगभग आसन, ये सब के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तो 10 मिनट के व्यायाम में हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, योगिक जॉगिंग का व्यायाम कर सकते हैं जिसमें 12 अभ्यास है, सूर्य नमस्कार का व्यायाम कर सकते हैं, और जो जवान हैं वो दंड बैठक भी लगा सकते हैं। तो हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम का चयन कर लें। योगिक जॉगिंग तो सभी कर लेते हैं जिसमें 12 अभ्यास है। ये पहला, फिर ये है दूसरा अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास, फिर ये चौथा अभ्यास, फिर ये पांचवा। जो बलवान होंगे वो पूरी बैठ पाएंगे, युवक युवतियां, बाकी आधा तो सभी कर पाएंगे, आधा तो सभी करने इतना था अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो जवान हो पूरे भी बैठ जाए, पूरे उठ जाए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योग अभ्यास कर लें, जिससे जितना बन पाए। व्यायाम का प्रयोजन है पूरे शरीर में प्राण का, शक्ति का प्रवाह ठीक से हो जाए, बॉडी शेप में आ जाए, शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए व्यायाम की एक भूमिका है। एक एक व्यायाम ऐसे 5-5 10-10 बार किया जा सकता है। अधिक करना चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ। प्रकार से ये 12 अभ्यास यथा सामर्थ्य कर ले। फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास।
श्वासों के नियंत्रण के साथ। एक एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास निष्पन्न हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करें। अभ्यास के बाद फिर मध्यम और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। 5 मिनट ऐसे सब कर रहे हैं। मैंने छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के माँ बहन बेटियों से लेकर के बुजुर्गों तक सबको ये करवाया। पूरे देश में, दुनिया में, और सब प्रोफेशनल्स को, और भारत के लगभग 300 से ज्यादा तो जेलों में भी करवाया मैंने। जहां जहां मेरे शिविर होते थे, जेलों में, वहां भी जाके करवाया। तिहाड़ जेल में भी कई बार मैंने करवाया। तिहाड़ का इसलिए मुझे ध्यान आ गया, ऊपर चित्र पीछे लगा हुआ है, तो ये तिहाड़ के जेल में जो बंद थे, उन बंदी भाइयों ने बहुत प्रेम से बना के दिया, तो किसी ने यहां संत कुटीर में ऊपर ही लगा दिया। यदि हम योग मार्ग पर चलते रहें तो हमसे जीवन में कभी कोई पाप नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी, जेल में भी नहीं जाना। और जेल में जो कैदी थे, उन्होंने योग करके अपने आप को इतना संवार लिया कि वो वहां से छूट भी गए और घर आकर के योग कर ही नहीं रहे, करवा भी रहे, और खुद योग मार्ग पर चल रहे, और औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। भाई, एक बार की छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और जीवन का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, दिशा ही बदल जाती है। इसलिए योग करें, योग मार्ग पर चलें। लय के साथ ऐसे एक अनुष्ठान की तरह ये सूर्य नमस्कार, और फिर अपने योग के अनुरूप 5-10 आसनों का चयन कर लें, तो अभी लगभग 10 मिनट में हो जाएगी। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम एक एक रोग के लिए कम से कम 5 से 10 आसनों का एक अभ्यास क्रम बताते हैं, एक पैकेज बताते हैं, उसको कर लिया करें। धैर्य पूर्वक अपनी आवश्यकता के अनुरूप पांच से 10 आसनों का चयन कर लिया। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, कटिचक्रासन,
वृक्षासन, गरुड़ासन, जिससे जितना बन पाए या जितनी आवश्यकता हो, अपनी आवश्यकता के अनुरूप आसनों का चयन करके खड़े होकर के कुछ आसन बैठ करके करवाते हैं। दंडासन समूह के कुछ आसन होते, वज्रासन समूह के, कुछ पद्मासन समूह के आसन होते हैं, जिसके लिए जिन आसनों का निर्धारण किया हुआ है, जैसे मधुमेह के लिए मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि। कमर दर्द के लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन आदि। मधुमेह के लिए पांच से 10 आसन, ऐसे मेरुदंड के लिए 5 से 10 आसन, मोटापा के लिए 5 से 10 आसन, कम से कम 5 से 10 आसन, 1-1 मिनट से लेकर 5-5 मिनट। संख्या की दृष्टि से, नंबर्स की दृष्टि से कहें तो 25 बार से लेकर 50-50 बार तक एक अभ्यास को कर लिया जाता है। तो फिर शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। फिर आगे बात आती है कैरेक्टर की। योग से स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों ठीक होते हैं। अब जिनको मोटापा है, ये 25-50 बार ऐसे ही कर लिया, ऐसे, और 25-50 बार फिर उल्टे लेट करके और भुजंगासन कर लिया। ऐसे 25-50 बार करना एक अभ्यास को। पूरा समय, जितना समय आसनों को देना उतना समय आसनों को दे, जितना समय प्राणायाम को देना उतना समय प्राणायाम को दे, जितना समय ध्यान को देना उतना समय ध्यान को दे। तब फिर पूरे जीवन का रूपांतरण होता है। अब जैसे किसी को कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो, पहले धीरे धीरे करके इस अभ्यास को बढ़ाना। कितना ही किसी का वेट ज्यादा हो, 25-50-100 किलो भी ज्यादा है, तो इसके 25-25 करके और 10 राउंड कर ले। जिम वालों की भाषा में बोले तो 10 सेट कर लिए इसके। अब जैसे मैं 2 सेट आपको करके बताता हूं, ऐसे 50 बार हो जाएगा।
फिर ऐसे 4 बार करेंगे तो 100 बार हो जाएगा, 8 बार करेंगे 200 बार, 10 बार करेंगे 250 बार हो जाएगा। जब विश्राम करना हो बीच में तो एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, और ऐसे थोड़ी देर लेट गए, 5-7 लंबे श्वास ले लिए। तो पीठ में दर्द है, वेट ज्यादा है, तो 25-50 बार एक एक अभ्यास को कर लिया। ऐसे ही सीधे लेट करके 25-50 बार ऐसे पैरों को ऊपर नीचे कर लिया। अर्धारासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 25-50 बार कर ले। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने भीतर एक समग्र दिव्य रूपांतरण, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसी को जेनेटिक चेंज, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वंशानुगत रोगों की परिसमाप्ति भी हो जाती है। तो एक एक अभ्यास को, जिसके लिए जो अभ्यास निर्धारित है, उसको 25-50 बार तक ऐसे कर सकते हैं। वो अभ्यास अवश्य करें, जिसके लिए जो योगासन व्यायाम निर्धारित है वे कर लें। और फिर सबसे अधिक लाभ होता है जेनेटिक रोगों में प्राणायाम से। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड की समस्या, जेनेटिक हार्ट डिजीज, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक लीवर किडनी की समस्याएं, जेनेटिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जेनेटिक सोसाइटल टेंडेंसी, अलग अलग प्रकार के जितने भी जेनेटिक रोग हैं, उनको कैसे योग से मिटाते हैं, जरा आपको हम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम सहजता पूर्वक कराते हुए इस तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे जेनेटिक रोग मिट जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम लगभग 2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 से 5 सेकंड में श्वास छोड़ना। जिनको जेनेटिक रोग हैं या होने की संभावना है, क्योंकि माता पिता के स्ट्रक्चर और कैरेक्टर से हमारा स्ट्रक्चर कैरेक्टर बनता है। ये निर्विवादित सत्य है, नॉन कंट्रोवर्शियल ट्रुथ है लाइफ का। माता पिता के तन से, मन से हमारे तन मन का निर्माण होता है। माता पिता जैसे आहार लेते हैं, वैसे उनके शरीर में शुक्र और रज बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और रज, ये सप्त धातुएं कही जाती हैं। और इन सप्त धातुओं का जो सही उपयोग करते हैं, उनमें ओज, तेज, कांति, ज्योति, लावण्य पैदा होता है। इसलिए उसको ओज नाम दिया है, अष्ट धातु भी कहा गया है। तो माता पिता जो खाते हैं
जैसे जीते हैं, उनके आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और चरित्र का असर आता है उनके शुक्र और रज पर। इसलिए हमारे यहां पर योग में बीज मंत्र की बड़ी महिमा है, अध्यात्म में, वेदों में। और सबसे बड़ा बीज मंत्र है ओंकार, गायत्री। जो ओंकार गायत्री का ध्यान करते हैं, यदि उनके बीज में भी कोई दोष है तो इन बीज मंत्रों के जप से और प्राणायाम के तप से, यदि किसी को जेनेटिक रोग है तो वो माता पिता बनने से पहले योगी बने। मां के कुल वंश में या पिता के कुल वंश में, माने नाना नानी के वंश में, या पिता प्रपिता पितामह अपने माता पिता के वंश में, या अपने माता पिता दोनों में, पिता या मां दोनों के किसी भी कुल खानदान में, बोल भाई ये तो खानदानी रोग है, ये तो हमारी खानदानी विरासत है, ये तो किसी की, बोले भाई इनकी खानदानी खुरापात है, ये तो इनके खानदान में ही है। इस परिवार में जो भी पैदा होता है वो क्रूर होता है, हिंसक होता है, चोर होता है, लुटेरा होता है, डाकू होता है। इस परिवार में जो भी पैदा होता है वो सुसाइड करता है। इस परिवार का 7 पीढ़ियों का, 10 पीढ़ियों का, 100 पीढ़ियों का इतिहास खंगाल के देखोगे तो इसके खून में गद्दारी है। फिर दूसरी तरफ बोलो, इनके खून में खुददारी है, वफादारी है, इनके खून में देशभक्ति है, इनके खून में भगवान की भक्ति है, इनके खून में सच्चाई है, ईमानदारी है, इनके खून में, इनके खानदान में कोई रोगी हुआ ही नहीं। कोई 100 साल से पहले, 150 साल से पहले, ये पुरानी बात 150 साल, फिर उसके बाद 125, 100 साल पर आ गई। बोलो इस खानदान में तो 100, 125, 150 साल की सबकी उम्र होती है। इस कुल खानदान में जो भी पैदा होते बड़े सुंदर होते हैं, बड़े रूपवान होते हैं। उसका संबंध कोई रंग से नहीं है, माने शील से, स्वभाव से, आचरण से, जीवन से, आचरण से सब पवित्र होते हैं। इनका कुल खानदान तो योगियों का कुल है, ऋषियों का कुल है इनका। तो ये ऋषि कुल के लोग हैं, ये तो देवता होते हैं इस खानदान में। तो ये क्या है, ये पीछे की परंपरा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, किसी के कुल खानदान में कोई भी, चाहे वो भस्त्रिका के बाद कपालभाति, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति आधा से 1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा कराते हैं जेनेटिक रोगों के लिए। फिर वो कैसे दूर होते हैं वो मैं आगे का प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले बता रहा हूं कि ये प्राणायाम लंबे करने पड़ेंगे। सबसे लंबा कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी उद्गीत। और प्राणायाम ओंकार के जप के साथ करें। तो मैं थोड़ा सा संकेत जेनेटिक चेंज के बारे में करके फिर वापस आता हूं कि कैसे हमें चेंज करना है। और चेंज कहां से होगा? चेंज होगा माता पिता के शुक्र और रज से लेकर के, फिर कोख में बच्चा पलता है वहां से लेकर के, और फिर जैसे जैसे हमारा ये शरीर बनता है, इसके पूरे रूपांतरण की प्रक्रिया को कैसे हमें शरीर चढ़ाना है, ये बताना चाह रहा हूं। अभी तक वैज्ञानिक अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि जो प्राणायाम करते और ध्यान करते हैं उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। उसके जीन्स में, क्रोमोजोम्स में डिजनरेशन नहीं होता। और उसकी 2-3 पहचान होती है। जब डिजनरेशन होता है, जैसे पेनक्रियाज की सेल्स में डिजनरेशन हो गया, तो फिर डायबिटीज हो जाएगी, तो पता लग जाता है। लिवर के सेल्स में डिजनरेशन हो गया तो फैटी लिवर, फिर हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस, ये सब हो जाएगा। आंतों में डिजनरेशन हुआ तो कोलाइटिस, हड्डी में डिजनरेशन हुआ तो सोराइसिस, स्किन में, हड्डियों में डिजनरेशन हुआ तो अर्थराइटिस, स्किन में डिजनरेशन हुआ तो सोराइसिस, ब्लड में डिजनरेशन होता है तो प्लेटलेट्स, WBC, RBC, TLC, DLC,
और फिर जो ब्लड के सारे कंपोनेंट्स, उनके न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें डिस्ट्रक्शन होता है और कोई डेफिशिएंसी आ जाती है और कई प्रकार की डिजीज हो जाती है। डिजनरेशन ब्लड में, बोन्स में, माने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सप्त धातुओं का ठीक होना जरूरी है। एक के बाद दूसरी धातु के बनने की प्रक्रिया में वक्त ज्यादा लगता है। कहा ऐसा जाता है, रस से रक्त, रक्त से फिर रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदम, उस क्योंकि रक्त में फिर सारे धातुओं को पुष्ट करने वाले तत्व होते हैं, उससे ही फिर सारी चीजें बनती हैं। तो इसलिए कहा जाता है भाई इसका खून कैसा है, और खून से ही खानदान के का अनुमान लगाया जाता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, ओंकार का ध्यान करने से खून शुद्ध हो जाता है। एक तो ब्लड के सारे कंपोनेंट्स हेल्दी हो जाते हैं, फिर उसके द्वारा जो भी चीजें बनती हैं, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, वो शुद्ध बनते हैं। तो प्राणायाम से तो शुद्ध बनते ही, फिर आहार भी ठीक करना पड़ेगा, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव ठीक करना पड़ेगा, आदतें ठीक करनी पड़ेगी, चिंतन ठीक करना पड़ेगा, चरित्र ठीक करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोल दिया और ऐसे ही मान लो, ऐसा नहीं। तो जो नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं और विशेष आसन जिस रोग विशेष के लिए निर्धारित हैं, उस योगासनों के पैकेज का जो अभ्यास करते हैं, तो एक तो डिजनरेशन रुक जाता है उनका, और डीजनरेट हुए सेल्स भी रीजनरेट हो जाते हैं। हमने लीवर के, किडनी के, पेनक्रियास के, आंतों के, लंग के, हार्ट के, थायराइड के, स्किन के, बोन्स के, आइज के, नाक के, दांत, मसोड़ों के, कान, आंख के, दिमाग के, डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट किया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तो डिजनरेशन रुक जाता है जेनेटिक चेंज में, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि जो कुछ खाते पीते हैं, माने गलत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, गलत आदतें, नशा और ये सब करते हैं, तो उनके भी डीएनए में डिस्ट्रक्शन होता है और उसी से कैंसर जैसे और बाकी प्राणघातक रोग होते हैं, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज आदि रोग होते हैं, और इसी से डिजनरेशन होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है। फिर एक और तत्व सामने आया है कि क्रोमोजोम्स, वो पूछ जैसे आकार के होते हैं, जैसे स्पर्म के बारे में भी जो साइंस में पढ़ते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से इसको देखा जाता है, तो उसकी भी पूछ होती है। ऐसी हमारे क्रोमोजोम्स की भी पूछ होती है। जो प्राणायाम और ध्यान करते हैं उनके पूछ लंबी हो जाती है। मैं आम लोक भाषा में कहूं तो उनकी पूछ लंबी हो जाती है, अर्थात उनकी इज्जत भी हो जाती है। बोले भाई इसको कोई पूछता ही नहीं। तो पूछ जो है ये अलग अलग पूरा एक इसका विज्ञान है। जिसकी पूछ जितनी लंबी होगी उतनी उसकी पूछ ज्यादा होगी, उसका चरित्र ऊंचा होगा, उसका आचरण ऊंचा होगा, उसकी पूछ, उसकी प्रतिष्ठा, उसका यश, कीर्ति, गौरव ज्यादा होगा। तो जो प्राणायाम ध्यान करते हैं उनके डीएनए में तो चेंज आता ही है, उनके जीन्स में जेनेटिक चेंज आता ही है, उनके क्रोमोजोम्स की पूछ लंबी हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है और ये रिसर्च पेपर भी वर्ल्ड की रिसर्च जो जर्नल हैं, साइंटिफिक जर्नल्स, उनमें प्रकाशित हो चुका है। इसलिए मैं कभी भी बात करता हूं तो बोलता हूं हम योग, आयुर्वेद की और वेदों की, धर्म की, अध्यात्म की, संस्कृति की जो बात करते हैं वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ करते हैं। एविडेंस बेस्ड नॉलेज है ये, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है योग। एविडेंस रिसर्च बेस्ड ये पूरी प्रैक्टिस है योग की। ऐसे कपालभाति, फिर जिसके लिए जितना आवश्यक है ये प्राणायाम, उज्जाई रोक करके फिर
धोई को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम करना, फिर भ्रामरी उद्गीत करना। इससे पूरे जेनेटिक चेंज आते हैं। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, अत्यंत श्रद्धा भक्ति से, विश्वास से, विधि पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक लंबे समय अभ्यास करो प्राणायाम ध्यान का। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से थोड़ा थोड़ा लाभ होगा। ये तो जीवन ऐसा है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। अब आपको बड़ा लाभ पाना है, जेनेटिक चेंज करना है, तो ये साधारण घटना तो नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिससे कि जेनेटिक रोग मिट जाए। लेकिन योग से हमने जेनेटिक बीपी लोगों का मिटा है, जिनके माता पिता दोनों को या एक को, और कई पीढ़ियों में, 2 पीढ़ियों का तो लोगों को पता है, इससे पहले ज्यादा टेस्टिंग आदि की प्रक्रिया नहीं थी। 1 या 2 पीढ़ियों में बीपी था, 1-2 पीढ़ियों में अस्थमा था, 1-2 पीढ़ियों में हार्ट की प्रॉब्लम थी, 1-2 पीढ़ियों में लीवर किडनी की प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस की, सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में थोड़ा डिप्रेशन था, उनको ठीक किया हमने। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, लंबा अभ्यास करें अनुलोम विलोम का। और एक बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, जेनेटिक चेंज के लिए योग की पराकाष्ठा, प्राणायाम की पराकाष्ठा, भक्ति की, श्रद्धा समर्पण की, विश्वास की पराकाष्ठा, इसी को हमारे यहां पर निष्ठा कहा जाता है, इसी को श्रद्धा तत्व कहा जाता है। श्रद्धामयो यम पुरुष यो श्रद्धा स एव स। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। भगवान की शरण में और भाव से योग करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ऐसे भाव से करना पड़ेगा। जब आप भाव से करोगे ना, तब स्वभाव चेंज होगा। और ये स्वभाव में जो परिवर्तन है, यही जेनेटिक चेंज है, यही वंशानुगत परिवर्तन है, रूपांतरण है, प्रकृति में रूपांतरण। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। वात पित्त कफ की प्रकृति को परिवर्तन करना साधारण काम नहीं है। इसके लिए आयुर्वेद की वो औषधियां जो जीवनदायिनी होनी नहीं पड़ती। ऐसे ही किसी की तामसिक प्रवृत्ति है, किसी की राजसिक है, किसी की सात्विक प्रवृत्ति। तामसिक प्रवृत्ति वालों को, राजसिक प्रवृत्ति वालों को, और जिनकी सात्विक प्रकृति है,
उनको परिवर्तन करना कोई साधारण काम नहीं है, उनके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और सत्व वाले तो परिवर्तन होते नहीं, उसी को कुलीन कहा है आचार्य चाणक्य ने की। वो चाहे प्रलय हो जाए, सूरज चाहे कहते पूर्व से पश्चिम में निकल जाए, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन कहते ये जैसे ये असंभव है, ऐसे ही जो सात्विक पुरुष होते हैं, जो कुलीन होते हैं, जो आत्मस्थ हैं, जो योगस्थ हैं, जो आत्मविद हैं, ब्रह्मविद हैं, वो कभी नीचे नहीं आते अपनी प्रकृति से। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थादो गच्छन्ति तामसाः। ये सात्विक राजसिक तामसिक जो प्रकृति है, इससे भी बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। और बाकी रोग, अब जैसे किसी को जैसा स्ट्रक्चर मिला है उसमें चेंज करने के लिए फिर 8-8 घंटा पसीना बहाना पड़ता है, तब जा करके जो है अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर पाते हैं। नहीं तो जैसे माता पिता दुबले पतले और जैसे ढीले ढाले दुर्बल असहाय बेबस लाचार से होते हैं, ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। अब यदि इसमें परिवर्तन करना है तो फिर एक शब्द बोल रहा हूं, पराकाष्ठा, एक्सट्रीम पर जाना पड़ेगा। पढ़ाई करने हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के करें, श्रद्धा भक्ति में भी एक्सट्रीम पर, कर्म में, पुरुषार्थ में, योग में, उद्योग में पराकाष्ठा में जीना है, नीचे आना ही। इसलिए योग भी ऐसे भक्ति से करें, भाव से करें। गुरु और भगवान की शरणागति में ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्रभो तेरी त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम, प्रभु आप ही मेरे शरण्य हो, वरण्य हो, मैं आपकी शरण में। प्रभु उद्धार करो, प्रभु स्वीकार करो, अब तो सब रोग हरो, दुख हरो, हे हरि आपकी शरणागत। ऐसे भगवान की शरणागति में प्रतिष्ठित होकर के जब हम प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जयी, अनुलोम विलोम, फिर अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, ओ सारे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और रोगोपचार की दृष्टि से यदि उपयुक्त है तो शीतरी, शीतकारी। चंद्रभेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, आभ्यंतर, जो भी प्राणायाम करना है, भावपूर्वक करें, श्रद्धापूर्वक करें। चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक या आभ्यंतर, जिसके लिए जो प्राणायाम उपयुक्त है, अभिष्ट है, आवश्यक है, वो करें। लेकिन एक ही शर्त है, गुरु और भगवान की शरणागति में ऐसे मस्त होकर के करें कि बस कोई रोग, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई शेष रह नहीं सकता। इसलिए कहते हैं अरे ये सब जेनेटिक चेंज तो होंगे ही होंगे, सारे रोग तो मिटेंगे ही। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भव रोग मिट जाएगा, भव बंधन कट जाएगा।
जो भी प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसमें कपालभाति अनुलोम विलोम लंबे करने हैं, ये गुरु और भगवान की शरणागति में, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर, ऐसे गुरु में अत्यंत श्रद्धा, शास्त्र में अत्यंत श्रद्धा, योग में अत्यंत श्रद्धा, भगवान में अत्यंत श्रद्धा, और उससे फिर ऐसा परिवर्तन आता है कि योग से दूसरा जन्म हो जाता है, दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति, ये मिलती है योग से। ऐसे जो भी प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, या अनुलोम विलोम भक्ति से करना, भाव से करना, एक अनुष्ठान की तरह करना, तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाएगा। इसी की महिमा ये कही है कि योग करते करते हम स्वयं गुरुओं जैसे, ऋषियों जैसे हो जाते हैं, गुरु के, भगवान के ही प्रतिरूप, मूर्त रूप हो जाते हैं, शाश्वत के प्रतिनिधि हो जाते हैं। ये महिमा है योग की, अध्यात्म की, इस योग मार्ग की, इस ऋषियों के मार्ग की। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेऊ, गुरु मेरा देव अलख अभेऊ, सर्व पूज्य चरण गुरु सेवू, सर्व पूज्य चरण गुरु सेवू। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु बिन अवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन अवर नहीं मैं ठाऊं, अन बिन जपूं गुरु गुरु नाम, अन बिन जपूं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद,
भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख महान, गुरु गोपाल पुरख महान, गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिन मैं नाही कुछ और, गुरु बिन मैं नाही कुछ और, गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा। गुरु बिन को भवबंध छुड़ा। ऐसा गुरु, ऐसे श्रोत्रिय गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सन्निधि में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह, माने ज्ञान की, प्रकाश की पराकाष्ठा, भक्ति की, श्रद्धा की, निष्ठा की, समर्पण की, विश्वास की पराकाष्ठा। योग में जो कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी भी पराकाष्ठा। और फिर देखो जब ऐसे भस्त्रिका वेग पूर्वक जिसका जैसा सामर्थ्य, कपालभाति भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अनुलोम विलोम। जब ये प्राणायाम पूरी पराकाष्ठा के साथ घटित होंगे, तब फिर पूरे जीवन का रूपांतरण घटित होगा। फिर इसमें कुछ औषधियां भी मदद करती हैं। हमने औषधियों पर भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर हमने ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी, जीव जंतुओं को, चूहों को, खरगोशों को, मछलियों को प्रोटोकॉल बना हुआ एनिमल हाउस है। यहाँ पर करीब 500 साइंटिस्ट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में श्रद्धेय पूज्याचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं हम सब लोग। अब योग का प्रत्येक पहलू, माने प्रत्येक योग की चेष्टा, हम अंगुली ऐसे हिलाते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं, इसका हमारे एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के हमारे उत्तकों पर, अवयवों पर, हमारे पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। हम कपालभाति में एक स्ट्रोक में लगाते हैं तो इससे लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, इस पर क्या असर पड़ता है। एक सेकंड में क्या रूपांतरण होता है। यहां एक और जो ये अनुसंधान चल रहा है वहीं पर
एक एक जड़ी बूटी का क्या असर होता है, उसके क्या क्या एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ऐसे हजारों नहीं लाखों एक्टिव कंपोनेंट्स के ऊपर हम रिसर्च शुरू कर चुके हैं। करीब 4 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहे हैं। उसमें से 60-65 हज़ार के तो कैनवास पेंटिंग तैयार कर दिए हैं और उसके ऊपर पूरा रिसर्च हो रहा है। तो हमने मुक्तावटी पर रिसर्च किया, जेनेटिक बीपी उससे क्योर होता है, प्राणायाम और साथ में मुक्तावटी। मधुनाशिनी और गिलोय, खीरा करेला टमाटर का जूस। वैसे किसी को पूरा ही प्रयोग करना हो तो खीरा करेला टमाटर गिलोय और सदाबहार, इन 5 चीजों का जूस पी लो। और घरेलू उपचार के तौर पर भी आप प्रयोग करना चाहो तो करेला मेथी सबके घरों में होते हैं। करेला मेथी जामुन की गुठली और चिरायता, ये ऐसी औषधियां हैं। गुड़मार, ये 5 औषधियों का प्रयोग कर लो। गुड़मार, चिरायता, जामुन की गुठली, मेथी, इनका हमारे यहां पर सदियों से प्रयोग होता है। करेला सुखा लो, काट करके धूप में डाल दो, सूख जाएगा। करेला, मेथी, गुड़मार, जामुन, चिरायता, इनका पाउडर करके खा लो या इनको पानी में भिगो करके खा लो, पी लो इनका पानी। या मधुनाशिनी, मधुकल्पवटी एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया हमने। डायबिटीज के रोग, पहली बार वर्ल्ड में हमने डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक कर दिए, डायबिटीज क्योर कर दिया, ब्लड प्रेशर के रोगियों का बीपी क्योर कर दिया। फिर हृदयामृत से हार्ट इनलार्ज हो गया था, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, हार्ट के ब्लॉकेज से उसको ठीक कर दिया। और अभी तो योगेंद्र रस पर भी, जो हम योगेंद्र रस, संगेश और पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, मोती पिष्टी, 5 चीजें देते हैं हार्ट के लिए, उसके ऊपर रिसर्च हो गया है। और इसी ये हृदयामृत जिसका जो मेन घटक है अर्जुन की छाल दालचीनी, उस पर भी अब तो रिसर्च हो चुका है। साथ में लौकी का जूस पिलाते हैं डायबिटीज़ के रोगियों को, खीरा करेला टमाटर का जूस, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, पेट की बीमारियां हैं, फैटी लीवर है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो लौकी का जूस तो उसमें रामबाण काम करता ही। ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे, जिसको हमारे यहाँ पर होम रेमेडी बोला जाता है, घरेलू उपचार बोला जाता है। कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ ले लेना अलग अलग रोगों के लिए। आँखों के लिए फिर आंवला और अमर की रसायन मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी आदि का प्रयोग। ऐसी जिनका पूरा ढांचा ही, स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो चुका है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, तो उसके लिए रसायनों का विधान है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजी, गिलोय, एलोवेरा, जिन औषधियों को रसायन कहा है, माने वो डीजनरेशन को रोकती है, डीजनरेशन को। एक बड़ा विषय है एंटी एजिंग भी इसके साथ साथ, उसके ऊपर भी पूरा प्रकाश डालेंगे। तो ये सब करने से शारीरिक रोग भी मिट जाते हैं। इस संदर्भ में और भी आगे प्रकाश डालेंगे। आज अंत में मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप खूब ये प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए और इसका खूब प्रचार कीजिए। जैसे मैं रोज आह्वान करता हूं कि आप खुद योगी बने, औरों को योगी निरोगी बनाने के लिए और इस संसार को योगमय बनाने के लिए हमारा बहुत बड़ा सपना है, संकल्प है। और इसी से सारी दुनिया का उद्धार होगा, सभी स्वस्थ होंगे, सभी सुखी होंगे, सभी समृद्ध होंगे, इस धरती पर स्वर्ग आएगा। ये चारों तरफ जो हिंसा है, वायलेंस है, मजहबी आतंकवाद, मजहबी उन्माद, वैचारिक बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेररिज्म चल रहा है, उसका समाधान है स्पिरिचुअलिज्म, नेशनलिज्म, और ये योग से आएगा। योग से मानव में मानवता आएगी। ये योग और अध्यात्मवाद की जो विचारधारा है, ये सच्चे अर्थों में मात्र राष्ट्रवाद की नहीं, ये मानवतावाद की विचारधारा है। मानवीय मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा होगी पूरे विश्व भर में। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं, योगी बने और योग का प्रचार प्रसार करें। इसके लिए आस्था संस्कार आदि जो आध्यात्मिक धार्मिक चैनल हैं, इनके साथ साथ सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
इनके ऊपर तो आप काफी एक्टिव हो गए। यूट्यूब के ऊपर भी सबसे ज्यादा देखने वाले कार्यक्रम योग के होने चाहिए। चारों तरफ भोगवाद भोगवाद, क्या क्या वो इसको पता नहीं, पोर्न फिल्म बोलते हैं, फिर अश्लीलता, हंसी मजाक, चुटकुले, राग रागनी, इधर उधर बकवासबाजी में जमाना पागल हो रखा। इसलिए यदि हमें इस दुनिया को सही दिशा देनी है तो हमें हर जगह योग को सर्वोपरि सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और इसके लिए हमने इस अभियान को लगभग पिछले 10-11 साल पहले हमने फेसबुक ट्विटर से यात्रा शुरू की थी। आज लगभग मेरे नाम से जो अकाउंट है, पूज्य आचार्य भाष्य जी के नाम पर से जो अकाउंट है, पतंजलि योगपीठ के जो विभिन्न अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, उन पर लगभग करीब 3 करोड़ लोग जुड़े हैं। और अपने कार्यकर्ताओं का भी जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है करीब 5 करोड़ लोग हो जाएंगे। इतना बड़ा ही हो चुका, लेकिन अभी इतने से बात बनेगी नहीं। हमें 10 करोड़ का लक्ष्य रखना चाहिए अपने सभी कार्यकर्ताओं का और पतंजलि का। और इसमें योग के प्रति प्रामाणिक लोग योग सीखना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं। तो उसमें मैं अपने नाम की श्लाघा करने के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए इसको नहीं कह रहा, लेकिन एक व्यवस्था है, उसके तहत मुझे बोलना पड़ रहा है। जो यूट्यूब पर भी जो स्वामी रामदेव के नाम से अकाउंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप लोगों को एक मुहिम चलानी पड़ेगी और इसको आप चलाइए। ये यात्रा शुरू हुई थी तो थोड़ी सी शुरू हुई थी, आज इतना बड़ा उसका विस्तार हो चुका है, इतनी बड़ी ताकत सोशल मीडिया की हुई। तो इसके पीछे 1 दशक से ज़्यादा की ये लंबी साधना है सोशल मीडिया की भी। उस दिशा में भी प्रयास किया गया। उसमें हमारे भाई राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भी हैं, और संगठन के उत्तरदायित्व के साथ साथ ये सोशल मीडिया का भी उत्तरदायित्व, उनके साथ एक पूरी टीम है। और फिर सारे हमारे राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी और लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों भाई बहन उसमें निष्ठापूर्वक जुड़े हैं। अब इसको और गति और इसमें शक्ति लगानी पड़ेगी, जिसको मैं कह रहा था ना, पराकाष्ठा पर हमें जाना पड़ेगा। तो आज मेरा यही आह्वान कि आप अभी इसके बाद इंडिया टीवी पर तो मुझसे योग सीखेंगे, वहाँ पर भी हम जो है किस प्रकार से सारी दुनिया को रोग मुक्त बनाया जा सकता है। हमने ये सारे, क्योंकि मेन स्ट्रीम चैनल हैं, उनको सब लोग देखते हैं, एक अलग प्रकार की व्यूअरशिप होती है कम से कम। नहीं तो कुछ लोगों का आग्रह तैयार हो जाता है, आस्था और ये संस्कार, ये तो हिंदुओं के चैनल हैं, ये तो सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के चैनल हैं, इस पर तो अपना प्रचार करते हैं। नहीं, न्यूज़ चैनलों की एक अलग भूमिका, और उसमें भी आदरणीय रजत जी के इंडिया टीवी की एक अलग प्रतिष्ठा है। वहाँ पर तो योग सिखाएंगे। डीडी नेशनल पर, डीडी भारती पर भी योग चल रहा है। तो ये पूरा चारों तरफ चल रहा है। फिर सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, फेसबुक आदि पर जाए, तो यूट्यूब पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अभी भी उसमें 4 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जैसे फेसबुक पर 10 मिलियन से ज़्यादा हो गए, तो ऐसे ही यूट्यूब पर भी 10 मिलियन से ज़्यादा लोग होने चाहिए। हाँ, वीडियोस देखने वाले तो मिलियंस में लोग, एक वीडियो देखने वाले 10, 20, 25, 50 मिलियन तक लोग हो जाते हैं, लेकिन उसके सब्सक्राइब भी बढ़ें, उसके लिए आज विशेष पुरुषार्थ करेंगे। इसके साथ आज के अनुष्ठान को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।